हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सोनू जॉन। आज अमृतसर में हूं, अमन क्लासिक खेलने आया था। सबसे फेक कंपटीशन, सबसे घटिया कंपटीशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, ये आपने अभी जिनको सुना बोलते हुए वो हैं मिस्टर एशिया सोनू जॉन। और ऐसा उनको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से दिल्ली में सारे बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स जो हैं वो पोस्टपोन हो चुकी हैं। बहुत मेजर चैम्पियनशिप एनपीसी अभी होके हटी है और 17-18 अप्रैल को पंजाब अमृतसर में अमन क्लासिक चैम्पियनशिप हुई है। इस इवेंट पर सोनू जॉन ने भी मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट किया था और उसी चैम्पियनशिप में उनकी आर्ग्यूमेंट वहाँ के चीफ जज मिस्टर डॉक्टर गुनीत से हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई और पार्टिसिपेंट जो था वो ओवरसाइज था। गाइस देखिए, चैम्पियनशिप और हारना जीतना ये तीनों बातें एक दूसरे की सिनोनिम है। आई मीन हम लोग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक इंसान जीतेगा और दूसरा इंसान हारेगा, और हार को एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी खासियत होती है। हार से ही हम सीख करके लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। सो गाइज, सोनू जॉन को ये बात उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उनको लाइव आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा। और नेक्स्ट फुटेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो फुटेज होगी सोनू जॉन की, जो उन्होंने 18 तारीख को अमृतसर में ही ऑडिटोरियम से बाहर आकर के रिकॉर्ड की 18 अप्रैल को, और वो उन्होंने लाइव कर दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सोनू जॉन। आज अमृतसर में हूं, अमन क्लासिक खेलने आया था। सबसे फेक कंपटीशन, सबसे घटिया कंपटीशन, जहां पे पोस्टर्स में लिखा गया था बकायदा 26 साइज वाले बॉडी बिल्डर मैन फिजिक में अलाउड नहीं है, और वो यहाँ टॉप 5 में सेलेक्ट हो रहे हैं। एक मिनट देखिए, क्या ये फिजिक टॉप 5 में आने लायक नहीं था? क्या ये फिजिक टॉप 5 में आने लायक नहीं था? एट पैक के साथ टॉप 5 में नहीं लिया, और जितने भी बॉडी सेट हुए वो सब ओवरसाइज बॉडी बिल्डर हैं, और वो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग भी खेलेंगे, मैन फिजिक भी खेलेंगे, बॉडी बिल्डिंग भी खेलेंगे। दिस इज नॉट अलाउड इन मैन फिजिक। आप पोस्टर में लिखते हो मैन फिजिक में ओवरसाइज बॉडी बिल्डर अलाउड नहीं है। ये कंपटीशन है अमन क्लासिक, बिल्कुल फेक कंपटीशन। जितने भी इसमें जजेस बैठे हैं, एक जजेस का क्या मतलब है कंटेस्टेंट को ये बताना कि बैग को ऐसे खोलो। रिलैक्स। जजेस कंटेस्टेंट को बता रहा है कि आप ये पोज खोलो, ये पोज बनाओ, तब आप अच्छे दिखोगे, क्योंकि वो उसका लड़का है। जजेस का मतलब है जजिंग करना, ना कि वहां पे बैठ के पोजिंग सिखाना। आप लोग देख लीजिएगा, लाइव चल रहा है अमन क्लासिक। मैं भी फोटो डाल दूंगा। जो बच्चा इसमें जीता है वो कभी भी मैन फिजिक में टॉप 5 में नहीं आया, लेकिन यहाँ जो टॉप 5 में आया हुआ है, क्योंकि वो ह्यूज साइज है बॉडी बिल्डर, नॉट मैन फिजिक। अगेन देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, कोई कमी हो तो बता दीजिएगा। झूठ नहीं बोलता मैं। मैन फिजिक में बिल्कुल लीन बॉडी चलती है, हैवी साइज नहीं चलता। 85+ का वेट है। अब उसके पीछे रीजन क्या था, उसको जानने के लिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक्चुअल स्टेज की फुटेज, जो गुरु नानक ऑडिटोरियम अमृतसर में अमन क्लासिक चैम्पियनशिप की रियल फुटेज है। आप उसको भी एक बार देखिए, और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा सोनू जॉन का खुद का स्टेटमेंट कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने फील किया, क्यों उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट किया, और किस वजह से उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो भी आप लोग जरूर देखिए। और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए प्लीज। ऑडियंस प्लीज रिलैक्स।
About turn, show your back. Relax. Again, quarter turn right. Relax, please get back. वाइट लाइन के पीछे चले जाए, ये वाइट की स्लिप रहेगी क्योंकि आगे कोई स्टेप नहीं करेगा। 281 अब सेंटर में आएगा, आगे चले जाए प्लीज। ओके, जस्ट लेफ्ट योर बाइसेप्स, लेफ्ट योर बाइसेप्स, बाइसेप्स कीजिए अपने। यू आर सेइंग हिंज ओवर साइड ना, आपका ये है ना, आप कह रहे हैं हिंज ओवर साइड, और कुछ क्राइटेरिया यू थिंक हिंज ओवर साइड उसकी बेस आपसे कम है। On which criteria you are considering him as being an oversight? It's up to him. He might play n number of competitions. Who said that? It's up to us whether the guy is not. Accept करना चाहिए. You should be a sportsman, man. Come on, let it be. Some people cannot accept the failure, bro. नमस्कार। जितने भी आपके एथलीट्स आए, एथलीट्स के साथ कम से कम एक बंदा या दो बंदा तो आता ही है। वो ऑडिटोरियम इतना बड़ा ऑडिटोरियम था जिसके अंदर किसी भी एथलीट्स के साथ आए हुए सपोर्टर को नहीं जाने दिया। वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। क्योंकि जब तक आप का एथलीट जो स्टेज पे है उसका जो भी साथ में आया है, वो जब तक वो सामने नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि जजिंग सही हुई है कि नहीं हुई। तो सबसे मेन मुझे यही यहाँ पे कमी लगी कि आप लोगों ने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। सिर्फ आप लोगों के ऑफिशियल्स वहाँ बैठे हुए थे और आप लोगों के मन में जो आया, आप लोगों को जो सही लगा वो आप लोगों ने वहाँ दे दिया। और सेकंड जो चीज़ मुझे लगी, मुझे वहाँ बोला गया कि आप डबल बाइसेप्स का पोज दिखाओ। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि मैन फिजिक में डबल बाइसेप्स का पोज कहाँ होता है, जो कौन सी चैंपियनशिप में डबल बाइसेप्स का पोज होता है। ठीक है, तो मेन दिक्कत ये है, कहीं पे किसी भी चैंपियनशिप में आप देख लीजिए, मैन फिजिक में कहीं पे भी डबल बाइसेप्स का पोज नहीं होता है, क्वार्टर टर्न होते हैं। क्वार्टर टर्न के हिसाब से आप जज कीजिए। जब मैंने एक डाउट उठाया कि ये बंदा, मेरे साथ वाला बंदा का साइज बहुत ज़्यादा है, ये बॉडी बिल्डिंग भी खेलेगा, मैन फिजिक भी खेलेगा, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग भी खेलेगा, तो ये कोई कहते हैं ना, मतलब ये कोई गेम नहीं है कि मतलब एक ही बंदा तीन जगह खेले और तीन जगह आप वो मेडल जीते। 85 प्लस उसका वेट। मैन फिजिक में कौन सा एथलीट ऐसा होता है जिसका 80-85 के आसपास वेट होता है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे कमी लगी। आप लोगों ने स्पेशली पोस्टर्स में मेंशन किया था, ओवर साइज बॉडी बिल्डर्स नॉट अलाउड इन मैन फिजिक। तो वाई तो यहाँ क्यों? हम लोग इतनी दूर से आए, 500 किलोमीटर दूर का सफ़र करके आए, कोरोना चल रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, वो सब देखते हुए हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इतनी दूर हम आते हैं खेलने। उसके बाद आप लोग ओवर साइज बॉडी बिल्डर्स को आप सिलेक्ट करते हैं टॉप 5 में। तो यहाँ थोड़ा मुझे लगा ये गलत था, तो इस चीज़ को आगे से अपना ध्यान कीजिएगा। और मुझे सबसे मेन जो कमी लगी वो ये लगी कि एक जज, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक जजेस बैठे हुए थे वहाँ पे ब्लैक टी शर्ट में, जिन्होंने जो एथलीट सिलेक्ट हुए टॉप 10 में, उनमें से कुछ उनके एक या दो उनके अपने स्टूडेंट होंगे या क्या होगा, उनको वो पोजिंग सिखा रहे हैं।
अरे भाई साहब, आप जजिंग कीजिए ना, आपको जजिंग के लिए बिठाया, आप जजिंग कीजिए। आप पोजिंग सिखाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वो एथलीट्स को बताए बैक खोल, ऐसे खोल, वैसे खोल, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो ये भाई पोजिंग भाई अपने जिम पे सिखाओ, कंपटीशन में स्टेज पे पोजिंग थोड़ी सिखाओगे। या तो आप जजिंग पे बैठे तो आप जजिंग करो, नहीं तो हट जाओ पीछे बैठ के अपना वोटिंग करो, वहां पे खड़े होकर आप उसको पोजिंग सिखाओ। तो ये भी बड़ा गलत लगा, क्योंकि पीछे जितने भी 8-10 ऑडियंस बैठी थी, उनको तो क्या जजेस का नहीं दिखता कि वो जजेस किस बंदे को क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो एथलीट्स है उनको दिखता है भाई। जितने भी एथलीट होते हैं वो सभी, अगर आप लोग जजिंग पैनल पे बैठे हो और एथलीट्स को फोकस करते हो ना, तो एथलीट्स भी सभी जजेस को फोकस करते हैं, कौन सा जज किसकी तरफ देख रहा है और क्या पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान कीजिएगा कि कभी भी जजिंग पैनल पे बैठे हुए किसी एथलीट्स को आप गाइड मत कीजिए कि ऐसे पोज दिखाएं। तो ये चीज भी बहुत ही गलत हुई वहां पे अमन क्लास में। इससे साफ पता लगता है कि वो एथलीट्स जज का खास था, इसलिए उसको टॉप 5 में लिया गया। और हुआ भी ऐसा ही, वो जो जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था वो शायद वही लड़का था जिसको बैक का पोज सिखाया गया था। चलिए, ये भी एक बात हो गई। और उसके बाद ना तो कोई अरेंजमेंट, चलो आपने भाई एथलीट्स को इतनी दूर से बुलाया, आप कहे इंडिया के किसी भी कोने से एथलीट्स ओपनली इसमें अलाउड थे, तो एथलीट्स को आपने बुलाया है तो ऑब्वियसली बात है यार, उनके साथ एक बंदा तो आएगा ही आएगा। तो एक बंदा तो आपको अलाउड करना चाहिए था ऑडिटोरियम में। बाहर इतनी धूप में लोग बैठे हुए, और उसके बावजूद जिस बंदे के, चलो जिस एथलीट्स की कैटेगरी है वो तो स्टेज पे आ जाएगा, या जिसकी उसके बाद आने वाली है वो बैक स्टेज अपना प्रैक्टिस करेगा। बट जिसकी कैटेगरी अभी आने में 2 घंटे हैं, उसको तो यार ओडी में बैठने दो। वो उसको क्यों धूप में बिठा रहे हो भाई? लोगों ने 3-3 दिन पहले पानी छोड़ देते हैं, 15 दिन पहले अपना कार्ब छोड़ देते हैं, 1 महीने पहले नमक छोड़ देते हैं, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। उसके बावजूद बच्चा खेलता है, और आप लोग क्या कहते हैं, किसी को ओडी में ही नहीं आने देते। ऑडिटोरियम में सिर्फ आपके जजेस बैठे हैं या 2-4 जो आपके गेस्ट आए हैं वो बैठेंगे। ये चीज गलत है ना। अब बच्चे की कैटेगरी है 7-8 बजे, बच्चे कंपटीशन स्टार्ट हो गया 11:30 बजे, 12 o'clock। बच्चा क्या करेगा? बाहर धूप में सड़ता रहेगा क्या? या तो उसका प्रॉपर आप एक स्पेस दीजिए कि वहां पे आप बच्चे बैठिए, आप अपना पंखे में बैठिए, कहीं बैठिए। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि 7-8 घंटे बच्चे वेट करेंगे, वो भी बाहर धूप में। या जिनका कंपटीशन अभी नहीं हो रहा, जिनके कंपटीशन में 3-4 घंटे लगने हैं, 6 घंटे लगने हैं, उनको तो ऑडी में बैठने दीजिए पीछे। भाई आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आप 1 सीट छोड़ के 2 सीट छोड़ के बैठाइए। 500-700 की कम से कम उसमें सीटिंग थी, और बैठे कितने थे? 30-35 लोग। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, मुझे तो गलती लगी। और बाकी जो आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हो कि भाई ये वीडियो है, इसमें देख लीजिए सोनू जोन की क्या टॉप 5 में आना चाहिए था इनके। मैंने वहां पे भी कहा था कि मैंने अपने लिए नहीं बोला है, आप लोगों को पता होना चाहिए मैन फिजिक्स में लीन फिजिक्स चलता है, मसल्स साइज नहीं चलता। जितने भी आप लोगों ने वहाँ टॉप 5 में सिलेक्ट किए 5.6 अबव एंड 5.9 अबव में, उसमें से 2-3 बच्चे मसल मॉडल आप कह सकते हैं उनको, बट फिटनेस मॉडल या मैन फिजिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो मैंने जो पॉइंट आउट किया था वो सभी के लिए किया। मैन फिजिक्स की जो कैटेगरी है उसमें जितने भी एथलीट्स आए थे, जितने भी एथलीट्स वहाँ पे अच्छे थे, जो सिलेक्ट होने चाहिए थे बट हुए नहीं, मैंने उन सब के लिए ये आवाज़ उठाई थी। और अमन भाई से मेरी कोई पर्सनली कोई वो नहीं है, मैंने अमन भाई का इसमें कोई लिंक नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे जजिंग पैनल था, मैंने सिर्फ उनको पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे जजिंग अच्छे तरीके से नहीं थी। और बाकी चैंपियनशिप आप लोगों ने बहुत अच्छी कराई, और आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। बस आगे के लिए ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हटाइएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई सोनू जोन मिस्टर एशिया, कहाँ का मिस्टर एशिया, तो उन लोगों के लिए भी बता दूं भाई, जिस बंदे को मेरे पे डाउट हो, गूगल पे फाइंड कर लेना, SJ फिटनेस, एड्रेस दिया हुआ है, प्रॉपर आ जाए। एक सर्टिफिकेट, एक मेडल, एक कॉम्पिटिशन की फोटो, एक फेडरेशन से मिला हुआ जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटो, फेडरेशन वालों ने जो मुझे
ऑन स्टेज जो ट्रॉफी मेडल दिया है उसकी फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं गूगल पे सोशल मीडिया पे अपनी वो सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ। जिसको भी डाउट हो वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। उसको जूस पिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, क्योंकि हम तो हरियाणा से हैं भाई, बढ़िया खिला पिला के भेजेंगे, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो मोस्ट वेलकम है, आइए। और कभी भी किसी को डिमोटिवेट तो कीजिए मत, मोटिवेट कीजिए। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि नए बच्चों को ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और गेम छोड़ देंगे, तो ये होता भी है। जो नए बच्चे हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। वो सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, बट हुआ क्या, बच्चे सिलेक्ट हुए बहुत अच्छे, जो तगड़े बच्चे हैं, जो हैवी साइज वाले। हम तो कम साइज के थे, बट हमने बॉडी अपनी प्रॉपर लीन की, तो यहाँ वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो बस इसीलिए है कि जजिंग को ठीक कीजिए। ये एक एथलीट ही समझ सकता है, और जजिंग पैनल आपका सर्टिफाइड या तो जजेस हो या एक अच्छा एथलीट हो जो अच्छे लेवल पे खेला हो। ऐसे बंदों को जजिंग पैनल पे बिठाइए मत जो खुद कभी कंपटीशन ही ना खेला हो, ठीक है। तो या तो अभी एक जो मैं आपको बता रहा था, एक बंदा जजिंग पैनल पे बैठा हुआ, वो किसी एथलीट को बता रहा था कि ऐसे कर। अरे भाई, ऐसे काम मत कीजिएगा आगे से, कि जजिंग पैनल पे बैठते हुए आप किसी एथलीट को इस तरीके से समझाओ कि वो ये लगे कि वो आपका पर्सनल स्टूडेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। किसी को भी डाउट हो मेरे ऊपर, मेरे सर्टिफिकेट्स पर, मेरी विनिंग्स पे, तो मोस्ट वेलकम है। एज ए फिटनेस आप फाइंड कीजिए गूगल पे, और एड्रेस मिल जाएगा, आप लोग आ सकते हैं। या मुझे पर्सनली भी आप गूगल पे या सोशल मीडिया पे किसी को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, सोनू जॉन ने अपनी तरफ से उनके जो थॉट्स थे वो हम सब लोगों के साथ में शेयर किए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने अपने एंड पर अमन क्लासिक के ऑर्गेनाइज़र, ओनर मिस्टर अमन से भी कांटेक्ट किया। इसके अलावा मैंने डॉक्टर गुनीत को भी कांटेक्ट किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कौन से टेक्निकल एरर्स थे जिनकी वजह से सोनू जॉन टॉप 5 में नहीं आ पाए। तो जो मेरे को उनकी तरफ से रिवर्ट मिला है, दैट इज़ कि नंबर 1, उनकी पोजिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, नॉट अप टू द मार्क थी। टैनिंग उनकी प्रॉपर नहीं थी। और नंबर 3, उनकी बैक की थिकनेस भी वैसी नहीं थी जैसी और कंटेस्टेंट्स की थी। सो गाइज, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा। मैं ये सारे प्रूफ्स और सारे वीडियोस आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, और यू आर द बेस्ट जज। आप लोग देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड जजेस ने फेयर डिसीजन अपनी तरफ से दिया है या नहीं दिया है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।